गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों की रोज़ आदत में शुमार हो चुका है, और इस आदत को हम लोगों को यूँ ही प्रारंभ रखना है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सुबह की नींद नहीं खुल रही है, बहुत कष्ट हो रहा है उनको उठने में। तो बेटा आप ज़िंदगी के उस बड़े कष्ट का इंतज़ार करिए, वो भी मिलेगा आपको समय से, ठीक है ना। जो लोग उठ रहे हैं वो अपने नोट्स बना रहे हैं, बेटा उनको उसी आधार पर फल मिलेगा। और आप लोग यूं ही मेहनत करते रहिए और कोशिश करो कि जो सो रहे हैं उनको एक एक मैसेज पहले आज करके दिखाएंगे, मैसेज मत करिए। आज उनको एक मैसेज यूँ आप हमारी तरफ से कर दीजिएगा कि बेटा तुम यूं ही सोते रहो ताकि हमारी जॉब आसानी से लग सके, तुम्हारे जैसे लोगों की जिनको ज़रूरत भी है। चलिए द चेस एकेडमी में आप स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में जो भी फॉर्म आपको नए बैचेस स्टार्ट है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। रूरा में जो आपका 8:30 से पुलिस का स्पेशल बैच लग रहा है, ठीक है। कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर हार्ड कॉपी भी आपकी प्रॉपरली चल रही। जो बच्चे अभी पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एक वैकेंसी आएगी तब हम कहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और या फिर कोई अन्य कारण है तो बेटा आप याद रखिएगा कि बस ये लास्ट चांस है आपके लिए, इसके बाद मौका नहीं। चलिए चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आएगा, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। देखो बेटा, जो केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता है कि उसे अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसकी राशि 25 लाख रुपए होती है। कितनी होती है बेटा? 25 लाख रुपये, ठीक है। एक मिनट बेटा, थोड़े सेकंड्स में गड़बड़ हो गया आपका, बस आप हाँ पेन तो लिया ही नहीं था बेटा, आप कहाँ से? हाँ चलिए, तो लेकिन यहाँ पर बात पूछी जा रही राज्य का। किसका पूछा जा रहा है बेटा? राज्य का प्रश्न आ रहा है कि किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की बात की। वो आंसर है बेटा आपका राजीव गांधी राज्य से राजस्थान। अगर आपका वैसे प्रश्न आता है कि इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया, आपको पता है मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और इसकी राशि कितनी होती है बेटा? 25 लाख रुपये। इसमें ये डिट्टो क्वेश्चन अगर आएगा प्रश्न तो इसी लैंग्वेज पे आएगा, वो आपका आंसर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न देते हैं और बच्चा सोचता है कि अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस का फॉर्म है, हो सकता है यूपी ही हो। बेटा यूपी नहीं है, इसका आंसर क्या है बेटा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बेटा पेपर में डिट्टो ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो मिलेगा आपको। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2012 में भारत की स्थिति पूछी गई। 2022 में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा? सबसे निचला स्थान पूछा गया है, ये कोई और नहीं हम ही है। याद रखिएगा 180 देशों की सूची में भारत को 8.9 स्कोर के साथ, आजकल के प्रश्न में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, स्कोर भी पूछ लेते हैं, ठीक। याद रखिएगा अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान। अगर हम पहला स्थान बात करें कि पहला स्थान किसे दिया गया है, तो डेनमार्क को प्रदान किया गया है। और द्वितीय स्थान आपका फिनलैंड। कम से कम 2 याद रखिएगा। हमसे अच्छी स्थिति तो पाकिस्तान की बेटा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा गर्व ना करिएगा। सीधी सी बात है, पर्यावरण सूचकांक, जब वहाँ फैक्ट्री नहीं है तो पर्यावरण वहाँ कहाँ प्रदूषित होगा। हमारे यहाँ ढेरों सारे लोग हैं, ठीक है। अभी आपको 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। हमने इस पर एक पर्यावरण की PDF डाल रखी, ऑलरेडी पर्यावरण संबंधित ने 1 मिनट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखी उसको देख लेंगे, और कोशिश किया करिए देखने के पहले तुरंत लाइक किया करिए, ठीक है। देख तो बेटा बहुत लोग रहे हो, ऐसे क्या मतलब है, बहुत अच्छा नहीं दोगे क्या? ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दिवस थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं।
हमने आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। आपको हम बताते हैं कि याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने याद रखिए स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन में ये कब हुआ था बेटा? 1972 में मनाने की घोषणा की। घोषणा कब की है बेटा? अगर इस वर्ष घोषणा की गई होगी, अगर आपसे पूछा जाए पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो पहला होगा वो अगले वर्ष होगा। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों का फेर है, अगर आपने गलती कर दी तो आपका गया काम से। 1973 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया। ध्यान रखिएगा ये वही डेट है बेटा जिसमें UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, याद रखिएगा UNEP का क्या किया गया था बेटा? गठन भी किया गया था, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है। मुख्यालय कहाँ बेटा? नैरोबी। हमने आपको बताया था कि पिछली बार इसका 2021 थे, पृथ्वी को पहले जैसा कर देना, ये उसकी थीम थी। और पिछली बार जो इसकी मेज़बानी की थी 2021 में, इसकी मेज़बानी किसने की थी बेटा? फटाक से बताइए। हमने आपको बताया था पाकिस्तान ने की थी। और अगर आपसे यही प्रश्न 2022 का पूछ ले कि 2022 में इसकी मेज़बानी किसने की? स्वीडन ने की। 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की बेटा? स्वीडन ने की। अगर इस पर थोड़ा सा और भी अच्छा प्रश्न दे, इसकी थीम आपको पता है? जितने लोगों को थीम पता, हमने बोला भी था कि आप लोग थीम को फटाफट स्टेटस में लगाएंगे। कितने लोगों को पता है? जिनको नहीं पता है वो आपके पास एक बार फटाक से रिकॉल करिए कि हमने आपको थीम बताया था, आपने थीम स्टेटस में किस लोगों ने लगाया भी था और कुछ लोग इस थीम को भूल गए। तो जिन्होंने लगाया था वो फटाफट हमको बताएंगे इसकी पर्यावरण की इस बार की थीम क्या है, बताइए। हाँ, ओनली वन अर्थ। क्या थी बेटा इसकी? केवल एक धरती, हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक। ओनली वन अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये थोड़ा सा इसको आप ये देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं। अगर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है तो आप, कुछ लोग कहते हैं सर यूपी स्पेशल कुछ नहीं होता। आप ये देखिए क्या इस समय उत्तर प्रदेश में कुछ किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का, अब यहाँ से आप तुरंत इसके नीचे यूपी स्पेशल लगा के नोट कर लीजिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत, कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का सम्मेलन किया गया। कहाँ से किया गया बेटा? गोरखपुर से, जिसके तहत लगभग 1296 ग्राम पंचायतों को जानकारी प्रदान की जाएगी, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाई जाएगी। कितनी ग्राम पंचायत जुड़ी हैं बेटा? 1296 ग्राम पंचायत हैं बेटा, जिनका लेखपाल का पेपर हो। फटाक से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन आपको हमने बता दिया, गोरखपुर में हुआ है। और कितनी ग्राम पंचायतों को इसके तहत शामिल किया गया? 1296। परेशान ना हो, कोई भी यूट्यूब देख लो, पहली बार मिलेगा। मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। आप सीधे सीधे आपको लड्डू मिल रहा है तो उसका कायदे से फ़ायदा उठा लो और चुपचाप नोट कर लो इसको। जो लेखपाल वाले हैं बेटा वो भी नोट कर लेंगे इसको बहुत तेज़ी से। ईश्वर चाहेगा तो आप लोग की जल्द ही जॉब लगेगी। ये सारे प्रश्न हैं, आपका कोई भी प्रश्न आ सकता है। अच्छे से इसको नोट करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में चाइना यार तब भी ठीक है 161 नंबर पे, ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इस बार भारत अंतिम स्थान पे रहा। कितने नंबर पे रहा बेटा? 180 नंबर पे रहा है। टोटल 180 देश थे, सबसे नीचे हम ही हैं, ठीक है। पहले नंबर पे डेनमार्क, आपको पता है स्कैंडिनेवियाई कंट्री थी। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता रखी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको बहुत अच्छे से बेटा नोट कर लीजिएगा सब कुछ। ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत गोरखपुर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला चलते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? हमने अभी महासागर का वीडियो बनाया था, उस पर सीरियस बात हम सब कुछ बता चुके हैं। इस पर सीधे आंसर लिखिए 8 जून को और आगे बढ़िए। सब लोग इसकी थीम कल लिख के लाएंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं थी।
देखिए, ये अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? याद रखिएगा, पहले अनुसूचित जनजाति 89वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 338A के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनजाति शब्द आया था। अब बात आती जनजाति होता क्या है? जनजाति, जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं, गिरिवर भी कहते हैं, गिरिवन। जनजाति बेटा, ये आपको इसको अगर एक लाइन में समझाना हो तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि जनजाति कुछ विशेष हो ना, हम ही आप लोग हैं। बस ये लोग क्या हुआ बेटा, विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए, और विकास की मुख्य धारा से अलग होने के बाद अपने पुराने कल्चर के आधार पर जी रहे हैं, उनको हम जनजाति कह देते हैं। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए पंकज सर आपके सामने रोज क्लास ले रहे हैं और कल हम आपके सामने प्रस्तुत कुछ इस प्रकार से हों कि हम मोर का पंख लगाए हों और जो पेड़ों की छाल होती उसको पहने हों, धनुष बाण लिए हों, इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएं, तो आपको लगेगा कि आज पंकज सर कौन सी जनजाति को ले आए भाई, भील लिया है, गोंड लिया है, संथाल लिया है। फिर आपको लगेगा धनुष बाण धारण किए तो शायद भील से हों। हाँ, किरात वंश से संबंधित थी, आपको पता ही है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और MP, ये सब भीलियाँ चतुर्भुजाकार में पाई जाती है। तो आप तो हमको यही समझेंगे कि भील आ गए, भैया ने भील भील चिल्लाते तो लगता है आज भील को पकड़ लाए हैं कहीं से, लेकिन है तो बेटा वो पंकज सर। और वापस गए, हमने फिर अपनी पुरानी टी-शर्ट पे आ गए, तो आप कहो ये तो यही पंकज सर आ गए। अंतर क्या था? अंतर तो वही था ना, विकास का बेटा। ये जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको पता है ठक्कर बप्पा ने किया था। ये कई बार आ चुका है कि जनजाति शब्द किसने दिया है बेटा? अमृतलाल नागर ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा। अब जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात आती है कि इस आयोग में कुल कितने लोग होते हैं, तो कुल ये कितने लोगों को पता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। हमने आपको पूरा जो SI के बच्चे हैं इनको हमने जनजाति आयोग के बारे में पूरा जानकारी दी। आपके सामने पहला प्रश्न रहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने लोग होते हैं। हमने कुल की बात की है, तो कुल कितने लोग होते हैं? अगर कुल की बात की जाए तो बेटा 5 लोग होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो उपाध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है बेटा? 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। सारी चीजें रिकॉल कर लीजिए। अब आपका काम है अनुसूचित जाति आयोग को जो भी अध्यक्ष उनका अपना फटाफट उसको नोट करो हैं। हाँ, इसमें एक खास बात और भी है बेटा, ये सब चीज़ें जैसे NDA की तैयारी होती है, इसमें सब कोरिलेट करके प्रश्न आता है कि अध्यक्ष में सदस्य में, याद रखिएगा हमने सब एक एक बातें आपको बताई हैं बेटा। महिला का होना आवश्यक होता है, कम से कम एक महिला का होना आवश्यक होता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संविधान में कौन सा बेटा? 338 से कौन सा संविधान संशोधन था? 89वां संविधान संशोधन 2003। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने लोग होते थे, आप बोलेंगे 5। आपसे पूछा जाए अध्यक्ष के कौन होता, तो आप बोलेंगे अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। सदस्य में एक महिला का होना आवश्यक होता है। जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जबकि जो उपाध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और 3 जो सदस्य होते हैं उनको सामाजिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। उन 3 सदस्यों में एक महिलाओं का होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये सारी आपकी है जनजाति भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देखा गया था। और ठक्कर बप्पा, याद रखिए इन्होंने ये नाम दिया है। बाकी अगर इतिहास के कालखंड में जाएं तो जनजाति ने कई जनजातियों ने विद्रोह किए, और हमने आपको कई बार बताया है। हमारे बच्चे फटाफट इसकी डेटे लिखेंगे, हम आपके सामने लिखते जा रहे हैं। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह,
आप लोग फटाफट जरा इनकी डेट बताइए, जितने बच्चे हैं। कोल विद्रोह की हमने डेट क्या बोली थी? 1831। संथाल की क्या बोली थी? 1855। मुंडा की क्या बोली थी? 1899। हमने कहा था बेटा ये पेपर में आएंगी, इनको नोट कर लो, ये डेटेड डेटो इसी बेस पे आती हैं फटाक से। यही जीएस है बेटा। करंट की क्लास सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपको अनुभव हो रहा होगा, करंट की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं आप, उससे संबंधित। अब ये पॉलिटी का प्रश्न है, हालांकि पॉलिटी मैंने इससे गहराई से बताया है, लेकिन यहाँ जितना भी हो सकता है कोशिश हम कर रहे हैं। और आप लोग को आशा करते हैं कि ये क्लास में मज़ा भी आ रही होगी, आपका एक पूरा चैप्टर निपट रहा होगा। यही करंट है। करंट को अगर आप डिट्टो लिखा के चले गए तो बेटा वो करंट थोड़ी ना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हमने अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा 1957, पूरी डेट है 29 जुलाई 1957। आप केवल 1957 याद रखिएगा। याद रखिएगा विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हो रही थी। याद रखिएगा वियना, कहां पर है बेटा? ऑस्ट्रिया। वियना इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। और ध्यान करिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर सबसे जो प्रश्न आता है तो 1957 में आपको कुछ ध्यान आ रहा है? भारत में दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी। हुआ तो बहुत कुछ, आप जो दशमलव प्रणाली, ये प्रश्न हम वो हैं जो बारंबार आते रहते हैं। बाकी हमने आपको बहुत कुछ बताया है, बलवंत राय मेहता समिति भी आई थी, सब कुछ आया था, ठीक है। तो वियना याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई बेटा? 1957। अब इसके बारे में अगर हम और चीज़ें आपको बताएं तो वर्तमान में आपको जैसे कि याद रखना कि इसका वर्तमान में महासचिव कौन है। अब बताने की जरूरत है कि इसमें 35 सदस्य होते हैं, ये वो सब चीज़ें डीपली बातें, उसमें कोई मतलब नहीं। आपको इसका वर्तमान में महासचिव याद होना चाहिए बस, ठीक है। वो मिस्र के हैं और हम अपना आपको बता दे रहे 2005 में उन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। आंसर लिखिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। उनको क्या मिला था बेटा? शांति का नोबेल मिला था। आपके पास 1 मिनट का समय है, उनका आंसर लिखिए। हमने आपको देश बता दिया जो महासचिव है कहाँ के बेटा? वर्तमान में मिस्र के। आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। मोहम्मद अलबर देई, ठीक है, आपको आंसर आगे होगा मोहम्मद अलबर देई, ठीक है। ये महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, ठीक। चलिए, ये एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब जानते हैं जिसके ऊपर बाहरी दबाव ना हो। चलिए अगला प्रश्न। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपको पता है कि रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में इसी प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में हमने आपको बहुत बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हालांकि अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे थे। लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण क्षति हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी इसको याद रखिएगा, ये याचिका है पूर्णतः खारिज कर दी गई है और जल्दी का ये 2024 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कब तक बेटा? 2024 तक बताया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि लगभग लोकसभा में 888 मतलब 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई, जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही, जो नई संसद बन रही। बाकी बेस हमने आपको बताया है कि अगर संसद भवन के अंदर, संसद के अंदर कोई भी कार्य करना है, आपको किसी चीज़ को हटाना है, लगाना है, संसद के अंदर अगर कोई भी काम होगा तो आप उस चीज़ को हटा के इस बीच पे रखिए। मान लीजिए हमारी कोचिंग के अंदर कोई चीज़ हटानी है, कोई चीज़ लगानी है, तो क्या हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार से अगर संसद भवन के अंदर कोई भी क्रियाकलाप करनी है तो याद रखना किससे अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ राष्ट्रपति ने टिक कर देना, राष्ट्रपति के पास इतना समय नहीं कि वो बैठ के देखेगा।
देखता कौन है, सुनवाई कौन करता है, और पैसे का संबंध किससे है? पैसे का संबंध लोकसभा से। तो इसको देखेगा कौन बेटा? लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। याद रखिएगा कि संसद भवन के अंदर कोई भी कार्य होगा तो याद रखिएगा उसकी अनुमति कौन किससे लेनी पड़ेगी? लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी चीज़ हो, कोई अनुशासनहीनता कर रहा है वो सब कौन देखेगा? ये बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति थोड़ी ना करेंगे यार। तो इसका आंसर क्या होगा? नए संसद भवन के निर्माण और संरचनात्मक निर्माण परियोजना है, इससे इसका संबंध है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपको हमने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है, ठीक है। और इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, ये शायद क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। आपको हम बता दें कि बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस कदर तक हो चुका था कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया जाए। प्रयास सफल ना हो सका। हालांकि 2018 में अहमदाबाद को पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। जो ये बेटा रेलवे का पेपर दें, जरा फटाक से नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक है। दिल्ली का प्रेस ऐसा ही बस सपना रह गया, ठीक है। अब वो प्रदूषण ही पहले ले लें और कुछ नहीं। चलिए, ये प्रश्न हो चुका होगा, ठीक। चलिए अगला है मानव के रक्त का संबंध। अरे ये रक्त वाला प्रश्न डिट्टो आता है बेटा, इन्हीं में से आपका कोई एक आ जाएगा। आपको हमने बताया था कि मानव आपके ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है शरीर में वो रक्त के माध्यम से होता है। हमने आपको पूरा ऑक्सीकरण पर समझाया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन का कोई काम नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मान लीजिए 78%, आप अप्रॉक्स लीजिए 20% मान लीजिए इसको। आर्गन 0.09% हो जाती है, और 0.03%। ये 4 वातावरण की आपकी सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर गैसें हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ होती है बच्चों से, वो CO2 को ऊपर कर देते हैं, आर्गन को नीचे कर देते हैं, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा ये, ठीक। अब ये देखिए, नाइट्रोजन अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है तो 78 जा रही है, 78 बाहर। मतलब आपसे पूछा जाए कौन सी गैस है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नाइट्रोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन 20% के आसपास आपके शरीर के अंदर जा रही है, और इसके बाद यही आपकी ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग पर पहुंचेगी, और लगभग याद रखिएगा 16% के आसपास, 15 से 16% के आसपास ये वापस हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा शरीर है वो लगभग बाकी चीज़ें 4% के दम पे चल रही। यही जब समस्याएं क्रिएट होती, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं बाहर से। लकवा मार जाता है। लकवा क्या मार गया? खून गाढ़ा हो गया है। खून गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब खून का संचार नहीं हो रहा है। तो खून का संचार नहीं हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन का संचार नहीं हो रहा है। और बिना ऑक्सीजन के आप कैसे चलोगे यार? अब मान लीजिए कि कहते ये हाथ नहीं काम, हाथ ऐसे हो गया, ये चल ही नहीं रहा सीधे, काम ही नहीं काम, इसका मतलब इसके आगे का प्रवाह तंत्र गया काम से। इसीलिए आप देखिएगा कि जब कभी भी कोई गिरता है तो तुरंत आप मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती तो ये होता है ब्लड निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। जब ब्लड नहीं निकलता बड़ी टेंशन हो जाती है। ऐसा तो नहीं हो यार थक्का जम गया, कोमा में चले जाते हैं लोग। भाई कोमा में क्यों चलेगा? जब उस क्षेत्र में ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो बेकार काम, ठीक है ना। आर्गन का अक्रिय गैस से कोई मतलब नहीं, CO2 है जो बाद के यही 4% के ऐसा ऐड होके ये लगभग 5 से 6% वापस निकल जाती है। तो याद रखना बढ़ती कौन सी है, ये घटती कौन सी है, 16 से 5%। इनमें से कोई प्रश्न आ जाता है। तो पहला बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% के आसपास होती है, 7 के 6% कोई दिक्कत नहीं। क्षारीय है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा 5 से 6 लीटर इसका होता है बेटा आंसर, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। pH मान 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है, तो उसी के आसपास का आंसर, इसका आंसर C है। ये कई बार आ चुका है प्रश्न में, आप इसको फटाफट कर लेंगे। अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा किस वर्ष की गई? अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें कि देखिए हुआ क्या, अपने पास 3 सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। देखिए
अब जब तक ये तीनों अंग आपस में अच्छे से मिलकर वर्क नहीं करेंगे तो याद रखिए रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन रिजल्ट में देरी हो सकती, जो कि हमने कारगिल युद्ध के दौरान देखा। कालांतर में अगर इस प्रकार के युद्ध हों तो कभी भी आपस में सामंजस्य में कोई समस्या ना आने पाए। इसी के लिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की सृजन हुआ था। आपको पता हो कि जनरल बिपिन रावत जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर को एक दुर्घटना के माध्यम से, डेट याद रखिएगा बेटा कब हुई थी, 8 दिसंबर, हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी और वो हमारे बीच नहीं रहे। सभी बच्चे उनके लिए तहे दिल से जय हिंद बोलेंगे। बेटा सेना के लिए याद रखिएगा कभी भी किसी से भी अपशब्द नहीं कहना, जान है वो हमारी। वो वहाँ जग रहे हैं इसलिए तुम बैठ के आज हमारे साथ ये बैठ के करंट लिख रहे हो, सो रहे हो चौकस, ठीक है। तो सब लोग अब करके दिखाएंगे, नहीं बोलो जय हिंद, ठीक। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले इस प्रकार के पद की बात की थी माउंटबेटन ने। इसके बाद कालांतर में जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद कई लोगों ने इसके पद की बात की, हालांकि वो पद का सृजन अच्छे से हो ही नहीं पाया। अब क्या समस्या थी क्या नहीं, क्योंकि भारत में एक समस्या क्या है, भारत में एक समस्या ये कि चीज़ें बनती तो हैं लेकिन वो समय से लागू हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो माउंटबेटन ने कोशिश की, हालांकि कृष्ण राव ने भी इस पर बड़ा प्रयास किया 1982 के आसपास। फिर कमियां हमको नज़र आई कारगिल युद्ध के आसपास। कारगिल युद्ध में हमारा दिमाग डोला कि जो चीज़ जो युद्ध हम बहुत जल्दी जीत सकते थे, हमको अच्छा खासा समय लग गया था। फिर हम लोगों ने याद रखिएगा नरेंद्र चंद्र टास्क फोर्स समिति का गठन किया था, ठीक है। 2012 में एक बार नरेंद्र चंद्र जी आ गए। सकटेस्कर एक कमेटी के आसपास कोई भी आई थी, हैं सकटकर ऐसे कुछ नाम है उनका शायद। और इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आया, जो 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री 2019 को 15 अगस्त से औपचारिक घोषणा कर दी थी। 2019 डेट याद रखिएगा। याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि और ये प्रश्न शायद आ जाए इसी क्रम में आपका आ जाए। अगर आपका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। ये डेट याद रखिए बेटा 8 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गैबिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। गैबिट शब्द ये तो शतरंज से। अब शतरंज के बारे में आपको पता है, विशप, कैप्चर और भी चीज़ें हैं। विशप भी है इसी शब्द से, कैप्चर भी है, विशप, कैप्चर, ठीक है। विशप हो गया, कैप्चर हो गया, कैसलिंग हो गया आपका। इसके बाद कैसलिंग मान लीजिए, हमने सरल नहीं बोला, सरल का मतलब जैसे चेक एंड मेट, ये बात हमने नहीं की है। और इसी के बाद इसमें जैसे लिम्का कप इसका होता है, ठीक है, तो लिम्का कप इसी संबंधित है। और भी ठीक है, खेतान ट्रॉफी एक होती है इसी की, खेतान का पंखा आता था ना बेटा, बहुत एक समय चलता था, खेतान ट्रॉफी, ठीक। तो लिम्का कप आ जाए, विशप आ जाए, कैप्चर, कैसलिंग, चेकमेट, चेकमेट नहीं पूछेंगे, इतना सरल नहीं पूछेंगे, ये शतरंज के होते हैं। हमने हालांकि स्टैटिक्स जीके में आपको कराया है और एक बार हम इसको फिर रिकॉल करा देंगे और बाकी हम इसका हार्ड कॉपी आपको अलग से देंगे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन से, अरे 1 जून को भी इनका याद रखिएगा पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है, 1 जून को। और वो और कौन नहीं, कोई नहीं और नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी। आपको पता है कि इनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का भी स्थापना का वही डेट बता के हमको बताइए, बता कब हुई, डेट आ चुकी होगी 1913, ठीक है ना। 1913 में आंध्र प्रदेश के
अनंतपुर गांव से, अनंतपुर गांव से याद रखिए इनका जन्म हुआ था। और ये ध्यान करिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था और 1956 में राज्य गठन के बाद जो पहले सीएम थे वो कोई और नहीं था, कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे बेटा ये। 1970 से लेकर लगभग 82 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। और सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी थे। ये सब हम प्रश्न लिखा चुके हैं, आपको बस कोरिलेट कर रहे हैं, सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके बेटा 10 प्रश्न हो गए, ठीक। आज आपके फिर 10 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न कहने के 10 प्रश्न हैं, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा हमने कितने प्रश्न बता दिए। अब आपका काम है कि इसमें हमने जो नोट्स में कुछ बहुत अलग अलग बातें, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग जिनके पास हो और राष्ट्रपति के बारे में हमने कई बार आपको अलग अलग बताया है, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप इससे संबंधित स्वयं और इसमें लिख के लाएंगे। ज़रूरी नहीं जितना हमने बताया है आपको, आप उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दिन प्रतिदिन इससे भी बेहतर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। बस आप लोग यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए और कोशिश करिए बेटा कि दोस्त वो होता है जो खुद तो नदी को पार करे और साथ में अपने दोस्त को भी पार करे। दोस्त वो नहीं होते हैं जो ये मान के चले केवल इसलिए दोस्ती ही कि आप सुकुल तालाब में बैठ के वहाँ पर गप्पे हाँकें, ठीक है। अगर आप रियल में दोस्त हैं तो दोस्त को जगाओ और करो उठो, समय नहीं है सोने का बेटा। दोनों लोग सोएंगे, दोनों लोग घूमेंगे, दोनों लोग मस्ती करेंगे, लेकिन वर्दी पहनने के बाद, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दक्षेश। बेटा आपकी क्लास आपका इंतजार कर रही है, फटाक से आओ, मिलते हैं।